Hello student, welcome to my channel Banking Baba. I am Vishwajit Shah. You can follow me on YouTube for quant reasoning free lecture. Here I will provide free class on quant and reasoning which will be beneficial for your upcoming exam like IBPS, PO Clerk or RRB PO Clerk. This is the link of my Telegram channel. Here I will provide the PDF of my daily class, or I will arrange a daily quiz on Telegram group where I will give 20 questions on math, reasoning and GK. Today I will take a class on top 10 important question of approximation जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये वाला सेशन हम जानते हैं अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस पीओ क्लार्क और आरआरबी पीओ क्लार्क के प्री के लिए। तो हमको अप्रोक्सीमेशन के ऊपर कमेंट बनाना बहुत जरूरी है। तो अप्रोक्सीमेशन ऊपर कमेंट बनाने के लिए कुछ चीज हमको दिमाग पे रखना चाहिए जो चीज हम आज इस क्लास में सिखाएंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलो देखते हैं क्लास को। आज फर्स्ट हम क्या देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए कुछ चीज हमको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कैसे हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जिधर हम लिस्ट दिया है कुछ, जैसे 1 इक्वल्स टू 100%, 1/2 क्या होगा 50%, 1/3 इक्वल्स टू 33, 1/3%। बहुत बड़े एग्जाम में देखते हैं 33 1/3% का वैल्यू निकालना है। सपोज 33 1/3% ऑफ 60, तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। तो उसका 13 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा। फिर देखते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4। तो 25% जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अब उसका 1/4 24% ऑफ समथिंग निकलने के बजाय हम 1/4 ऑफ समथिंग निकलने का एक ही मतलब होगा, क्योंकि 24% मतलब ही 1/4 हुआ। फिर 20% मतलब क्या है 1/5। फिर क्या लिखा है 16 2/3% मीन्स 1/6। फिर 14 2/8% मीन्स 1/7। बहुत बार हम एग्जाम में देखते हैं 14 2/8% ऑफ समथिंग, उधर हम 14.28% ऑफ समथिंग निकलना बहुत टफ रहेगा। तो उधर हम क्या करेंगे 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/7, 1/7 ऑफ समथिंग निकाल देंगे तो वो वाला कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहेगा और हमारा टाइम भी बचेगा। जैसे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/8, 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/9, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10, 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/11, 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/12, 7.14% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/14। तो ये सब लिस्ट इसका पीडीएफ हम मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। उधर से पीडीएफ को डाउनलोड करके ये वाला जो लिस्ट दिया है उसको याद कर लेना। ये वाला लिस्ट आपको याद करना है क्योंकि कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है कुछ चीज आपको याद रखना चाहिए। जैसे 6.67% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/15, 6.25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/16, 5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/20, 66.67% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/3, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 2/5, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/5, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 और 37.58% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो ए वाला परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करने का मेरा एक ही मकसद है, कैलकुलेशन को इजी बनाना। अप्रोक्सीमेशन से 5 मार्क्स पीओ में आता है और 5 मार्क्स लेने के लिए हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको कम टाइम में 5 मार्क्स को गेन करना है। कैसे करेंगे इसके लिए हमको ए वाला ट्रिक याद रखना चाहिए।
फ्रैक्शन वैल्यू कैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी अगर परसेंटेज वैल्यू देखने को मिल जाए तो उधर उसको फ्रैक्शन वैल्यू लिखकर कैलकुलेशन करेंगे तो वो वाला कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। तो कैलकुलेशन करने में टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। चलो देखते हैं अभी मैथ को। पहले वाला जो मैथ है इधर दिया है, देखो 2 to the power question mark equals to 32.01 divided by 128.01 into 1023.99 divided by 7.99। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले 2 to the power question mark equals to 32 divided by 128 into 1023.99 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1024 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 7.99 है, 7.99 को हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा नंबर आएगा तो पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम एक बढ़ा देंगे। जैसे देखो 1023.99 है तो पॉइंट के बाद 9 है जो कि 5 से ज्यादा है, तो पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या था 3 था, उसको एक बढ़ा दिया 1024 आ गया। आई थिंक ये वाला क्लियर है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 32 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 1024 बाय 8, तो 8 से काटेंगे तो क्या आएगा 4, 4 से काटेंगे 4 3 से 12, 4 2 से 8, 32 को अगर इसको काटेंगे 32 से 1024 आता है, 32 का स्क्वायर क्या आता है 1024, तो 2 टू दी पावर कितना होगा 42, 2 टू दी पावर 5 होगा 32। तो ए वाला भी 2 है, ए वाला भी 2 है, ए वाला भी 2 है, तो बेस इक्वल है, पावर इक्वल, पावर इधर क्वेश्चन मार्क 5 होगा तो बेस कट जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 5, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो आंसर होगा 5। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दिया है, एक बार फिर बता देते हैं। 2 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 128 इनटू 1024, क्योंकि 1024 क्यों लिए थे, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 था, डिवाइडेड बाय 8 क्यों लिए थे 7 के बाद 9 था, तो 32 बाय 128 इनटू 1024 बाय 8, तो 8 से 32 को काटे क्या होगा 4, 4 से 128 को काटे 32, 32 से 1024, 32 2 का कितना पावर में आता है 5 पावर में आता है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन आपके सामने देखो, एक इधर क्या लिखा है 339.99 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू रूट ओवर 140 स्क्वायर रूट ओवर 143.99 प्लस 64.01, तो 339.99 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 340 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकते हैं रूट ओवर स्क्वायर रूट 143.99 इसको हम 144 लिख सकते हैं, प्लस इधर लिखा है 64.01 तो 64 लिख सकते हैं, तो ये वाला 340 आएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 140 रूट ओवर स्क्वायर रूट ओवर 144 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इधर 64 है तो स्क्वायर रूट ओवर 64 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा 340, तो ये वाला 12 प्लस 8 ऐड करने से 20 आएगा, 20 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे 34 को, तो आंसर आ जाएगा 70, तो इसका आंसर होगा 70। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ना कि बहुत हार्ड ना कि बहुत इजी। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है बहुत हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है जो उसके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, बट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा मॉडरेट लेवल का, ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा ज्यादा इजी भी नहीं आएगा, आपको ऐसा वाला क्वेश्चन ही प्रिपेयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है इसका।
देखो 34.02% ऑफ 550.09 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 297.07 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 728.95। तो पहले इसको कैसे लिखेंगे देखें, 34% ऑफ 550 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 297 ही रख देंगे क्योंकि 297 के पॉइंट के बाद क्या है, जीरो है, जो 5 से छोटा है तो क्या आएगा, 297 ही आएगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ओवर 728.95। पॉइंट के बाद क्या है, 9 है, जो कि 5 से ज्यादा है, तो पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है, 8 है, तो उसको हम एक बढ़ा देंगे तो क्या आएगा, 729। ठीक है। अब देखो 34% ऑफ 550, बहुत कैलकुलेशन बहुत टफ है, तो इसको हम कैसे इजी बना सकते हैं। तो इजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 550% ऑफ 34 लेना पड़ेगा। 34% ऑफ 550 और 550% ऑफ 34 एक ही बात है। कैलकुलेशन को हमको कैसे इजी बना सकते हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। 34% ऑफ 550 कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम जाएगा, तो 550 ऑफ 34 ये वाला चीज आपको दिमाग में भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो 1000% ऑफ 34 क्या होगा, 340, दिमाग में भी निकल सकते हो। 500% क्या होगा, 500% मतलब क्या है, 1000% का हाफ, चले 340 का हाफ निकाल देंगे तो क्या आएगा, 170 आएगा। और 50% निकालना है मुझे, तो 50% क्या है, 500 का 10%, तो 500 का 10% है 50%, तो 170 का 10% क्या होगा, 70, तो ये वाला क्या निकल गया, 187, जो है 34% ऑफ 550 जो कि है 187। तो देखो इधर 187 निकल गया, डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 297 था, 729 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है, 729 का स्क्वायर रूट होता है 27। तो आप लोग को 1 से 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट दिन जब हम अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, उधर हम 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब का वैल्यू बता देंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इतना तक तो आपको याद रखना चाहिए। 729 किसका स्क्वायर के स्क्वायर में आता है, 27 के स्क्वायर में, तो 27 से अगर 297 को काटेंगे तो क्या आएगा, 111 आएगा, तो 11 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 17। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की लिखे इधर, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, 70। आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम आपके लिए क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट को 550% ऑफ 34 समझ में नहीं आया, उसके लिए एक बार बता देते हैं। देखो 34% a% ऑफ b, a% ऑफ b इक्वल्स टू b% ऑफ a। तो 34% ऑफ 550 को हम 550% ऑफ 34 लिख सकते हैं। तो 550% निकालने के लिए पहले तो 1000% ऑफ 34 क्या होगा, 340। 500% क्या है, 1000% का हाफ है, तो 340 का हाफ क्या होगा, 170। उसके बाद 50% निकाला है जो कि 500% का 10%, 500 का 10% है, तो 170 का 10% कितना आएगा, 17 आ जाएगा। तो 170 प्लस 17 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 187। तो 187 बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 297 डिवाइडेड बाई 27। इसको कैलकुलेशन करने के बाद क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ गया, 70। आंसर होगा 7। आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम आप सबको क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 9.97 ब्रैकेट में दिया हुआ है इनटू 12.08 इक्वल्स टू 20.12% ऑफ 1319.97। तो इसको कैसे लिख सकते हैं पहले देख ले। डिवाइडेड 9.97 है, पॉइंट के बाद 9 है, एक बढ़ा देंगे 9 को, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इनटू 12 इक्वल्स टू 20% मतलब क्या है, 20% मतलब पहले ही हम बोल चुके हैं, तो इसको 20% पहले लिख दे। 20% ऑफ ए क्या लिखा है, 1319.97,
तो 9 है पॉइंट के बाद, तो एक घर बढ़ा देंगे, 19 के बाद एक घर बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 1320। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख सकते हैं इंटू 10 इंटू 12 इक्वल्स टू 20% का वैल्यू क्या है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। पहले सेशन शुरू करने से पहले हम बता चुके हैं कैसे फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो ये सब कैलकुलेशन आपको बहुत इजी आएगा। अगर आप लोग परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू याद रखते हैं तो परसेंटेज वैल्यू यूज करके आपका कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। तो 1/5 इंटू क्या होगा 1320, 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 को 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 आ जाएगा, 6 से काटेंगे इसको 220 आ जाएगा। पहले x का वैल्यू क्या आएगा 220, तो आंसर क्या होगा 220। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आज 10 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा। आप लोग ज्यादा हार्ड लेवल भी प्रैक्टिस ना करें, बाहर बहुत इजी लेवल भी प्रैक्टिस ना करें, ऐसे लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ, तो उसको उधर से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 179.99 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24.02 स्क्वायर प्लस 17.98 का होल स्क्वायर प्लस 60.01% ऑफ 659.98। तो इसको कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख सकते हैं, x% ऑफ 179.99 को हम लिख सकते हैं 180 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24.02 को हम लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर प्लस 17.98 है, पॉइंट के बाद 9 है तो एक बार बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 का होल स्क्वायर प्लस 60%, क्योंकि 60.01 है तो 60% ऑफ क्या आ जाएगा 659.9 है, तो ये क्या करेंगे 660 आ जाएगा। ठीक है, तो x% ऑफ 180। अच्छा, अब 24 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है हम पहले ही बता चुके हैं, 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास की इसका हम लिस्ट बोल देंगे 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब। तो 24 का स्क्वायर का वैल्यू आता है 576 प्लस 18 का स्क्वायर का वैल्यू आता है 324 प्लस 60%, अभी बताया 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/5 इंटू 660। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो ए वाला वैल्यू क्या आ रहा है 100 इंटू 180 इक्वल्स टू 576 प्लस 324, और इधर प्लस करने से ए वाला आएगा 576 प्लस 324, ए वाला प्लस करने से आएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 396। ठीक है, तो 0 0 कट दिए इसको, ये वाला आ गया 18x बाई 10। ये वाला कितना आया, ये वाला देखो 10 प्लस 6 7 है, 10 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, कैरी ओवर 1 7 प्लस 1 8 8 2 9 10 10 19, 1 5 plus 6 1 6 6 3 9 9 3 12 1296। तो 1296 इसका स्क्वायर है, 1296 है 36 का स्क्वायर, 18 2 जा 36, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 20। देखो बहुत सारा स्टूडेंट को लेकर वाला कैलकुलेशन बहुत लंबा है, बहुत आपको दिखाने के लिए कैलकुलेशन हम ज्यादा करें, नहीं तो हम ए वाला कैलकुलेशन दिमाग में भी कर सकते थे। ए वाला 3/5 इंटू 660 इसको हम दिमाग में भी कर सकते थे, ए वाला कैलकुलेशन जो था।
तो प्लस वाला भी हम दिमाग में कर सकते थे, तो इसका स्क्वायर रूट भी हम दिमाग में निकाल सकते थे। आप अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 1296 का स्क्वायर रूट 36 है, बहुत सारा स्टूडेंट को ये वाला पता नहीं कैसे निकालते 1296 का स्क्वायर। तो देख लो एक बार 1296, अगर किसी को पता नहीं है कैसे निकलते, तो 1296 का स्क्वायर हम ऐसे निकल सकते हैं ये वाला प्रोसेस से। पहले तो हम दोनों हाथ ले लेंगे ना, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड से दोनों हाथ लेंगे। 96 आ गया, 12 आ गया। आप देखेंगे 12 के आसपास वाला किस नंबर का स्क्वायर आ रहा है। 1 1 जा 1 आता है, 2 2 जा 4 आता है, 3 3 जा 9 आता है, 4 4 जा 16 आ जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है तो क्या लेंगे 3 3 जा 9। तो 12 से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये वाला 96 बैठ गया। अब 12 का डबल क्या है, 12 का डबल है 6, 12 का डबल है 6। आप देखेंगे इधर जो नंबर लेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 66 6 जा क्या होता है, 66 6 जा होता है 396। तो इधर में भी 6 आ जाएगा, इधर में भी 6 आ जाएगा, तो 396 हो गया, ये वाला मिल गया। तो इसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आ जाएगा 36। तो 1296 का स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा 36। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। कैसे निकालते हैं एक बार फिर बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1296 पहले तो राइट हैंड साइड से दोनों हाथ करके लेंगे, 96 दोनों डिजिट हो गया, 12 दो डिजिट हो गया। आप देखेंगे 12 के आसपास में कौन सा नंबर का स्क्वायर आ रहा है। जैसे 2 2 जा 4 है, 3 3 जा 9 है, 4 4 जा 16 है, जो से 12 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। 12 से 9 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, बैठेगा 96 पूरा बैठ जाएगा। अब 3 का डबल क्या होता है 6, 6 के बाद जो नंबर लेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और नंबर आ रहा है कि नहीं। तो 66 6 के बाद क्या बैठा है 6 बैठा है, और 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 396 जो कि मिल गया। तो इधर में भी 6 बैठ जाएगा, तो आंसर होगा 1296 का स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा 36। तो 18 से 36 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो आंसर होगा 20। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। 11.98 into 15.89 plus cube root of 215.98 divided by square root of 288.98 minus question mark by 51.98 into 2 by minus 52.98। देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, पहले 11.98 है, इसको हम 12 लिख सकते हैं into 12 into 15.89 है, उसको हम 16 लिख सकते हैं, into क्यूब रूट ऑफ 216 divided by square root of 289 माइनस x, इधर आ जाएगा 52 into 2 minus 53 equals to cos 0। ठीक है, तो देखो 12 into 16 into 216 का क्यूब रूट का वैल्यू क्या आ जाता है, 216 का क्यूब रूट का वैल्यू आ जाता है 6। ठीक है, 289 है, इधर 289 है, तो 289 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आ जाता है 17। आप लोग को पहले ही बता चुके 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब रूट पता होना चाहिए, एकदम रट होना चाहिए। तो ये सब कैलकुलेशन आपके लिए तो टाइम वेस्टेज नहीं होगा ये वाला कैलकुलेशन में, तो आप तो कैलकुलेशन को ज्यादा इजी से कर पाएंगे। तो आप लोग को ये वाला चीज याद रखना चाहिए, माइनस एक्स 52 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। अच्छा ये वाला प्लस है ना, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो इसको प्लस कर देंगे, ये वाला प्लस है, इसको प्लस कर देंगे। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 53
तो ए वाला 16 12 से क्या होता है, 6 12 से 72, 7 12 1 से 12 प्लस 17 192 प्लस 6, और इधर आ गया 17 माइनस इधर आ गया x, इधर आ गया 51 0। अब 17 और 51 का एलसीएम क्या आता है, 51 आता है। ए वाला आ गया 198 आ जाएगा, इसको हम 198 लिख सकते हैं। एक 198 192 प्लस 6 होगा 198 आ जाएगा। तो 17 और इधर है 51, तो एलसीएम आ रहा है 51। 17 3 जा 51 आता है, 3 8 जा 24, 2 3 19 जा 57, 57 प्लस 2 क्या होता है 50, 59 माइनस x इक्वल्स टू 0। उधर चला जाएगा तो 0 क्या होगा, 0 के साथ 51 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही होगा, और इधर माइनस x, और उधर 594 जाएगा तो माइनस 594 होगा। माइनस माइनस कट देंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 594, तो x का वैल्यू क्या होगा 594, तो आंसर क्या होगा 594। देखो फिर एक बार बता देते हैं, 12 into 16 प्लस स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 216 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 289 था, माइनस x बाई 52 into 2 माइनस 53, क्योंकि 52 पर 9 था तो उसको हम 53 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्वेश्चन 0। तो 12 into 16, 216 का क्यूब रूट है 6 और 289 का स्क्वायर रूट है 17, माइनस x बाई 104 माइनस 53, तो 198 क्यों कैसे आया, 12 इंटू 16 करने से 192 आता है, 192 के साथ 6 ऐड कर दिए जो कि आया 198, 199 98 को 17 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 17 माइनस x, और 104 माइनस 53 करने से 51, ये 17 51 का एलसीएम क्या है 51 है, और इधर 17 से 51 को डिवाइड करते तो 3 आ जाएगा, 3 से 198 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 594 माइनस x इक्वल्स टू 0। तो 0 से 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और माइनस x इधर है, उधर 594 को ले जाएंगे तो माइनस 594 होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर होगा 594। ठीक है, सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, 12.98% ऑफ 399.98 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1.98 डिवाइडेड बाय 2.93 ऑफ 125.98। तो 12.98 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.98 को हम लिख सकते हैं 13%, ऑफ 399 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1.98 है जिसको हम लिख सकते हैं 2, और 2.93 है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 125.98 है इसको हम लिख सकते हैं 126। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 से 12, 3 2 से 6। ठीक है, अब देखो 400 13% ऑफ 400, तो 0 0 कट जाएगा परसेंटेज वैल्यू से, तो 4 इंटू 13 क्या आ जाएगा 52, 52 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क, और इधर आ जाएगा 2 2 से 4, 4 2 से 8, 84। तो ले स्क्वायर रूट ऑफ x 84 माइनस 52 आएगा, माइनस करने से वैल्यू क्या आ जाएगा 32। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों बोथ साइड हमको स्क्वायर करना पड़ता है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 32 का स्क्वायर क्या है 1024, 32 का स्क्वायर क्या है 1024। अब बहुत सारा स्टूडेंट को पता नहीं है 32 का स्क्वायर कैसे निकालते, देखो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका बेस क्या है 50, 50 से 32 माइनस कर दो कितना आता है 18, 32 से 18 माइनस कर दो 50 से 32 कितना कम है 18 कम है, तो 18 32 से माइनस कर दो, 32 अगर 18 से 32 से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4 14, तो इसको हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 18 का स्क्वायर क्या है 324, तो इसको हम 4 डिजिट में लिखेंगे,
लास्ट 2 डिजिट तो 24 आ जाएगा, और फर्स्ट दो डिजिट क्या आएगा, 7 और 3 का एडिशन, 7 और 3 ऐड करके क्या होगा 10, तो 1024 इसका आंसर होगा। आई थिंक ये वाला क्लियर है। क्वेश्चन देखो, केस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 32 का स्क्वायर क्या है, 32 पहले देखो कौन सा नंबर का आसपास है, 50 का आसपास वाला नंबर है, तो 50 से 32 क्या है, कितना कम है, 18 कम है, तो 32 से 18 कम कर दो, जो कि आएगा 14, 14 का हाफ निकालो 7 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर क्या आता है 324, तो लास्ट 2 डिजिट तो 24 आ जाएगा, फर्स्ट 2 डिजिट क्या होगा, ये 7 और 3 का एडिशन जो कि होगा 10, तो आंसर आएगा 1024। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, 567.93 प्लस 455.97 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 27.98 का होल स्क्वायर। तो 567.9 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 568 लिख सकते हैं, प्लस 455.97 को लिख सकते हैं 456 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस होगा इधर, माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 27.98 की जगह हम लिख सकते हैं 28 का होल स्क्वायर। तो ये वाला प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 6 करने से 14, 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 1 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 0 10, माइनस x इक्वल्स टू 28 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 784। तो माइनस करेंगे तो क्या है, 784 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस होगा, और माइनस एक्स उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1024 माइनस 784, 4 से 4 माइनस करने से 0, 12 से 8 माइनस करने से 4, 240। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 240, तो ए वाला आंसर आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ रहा है 240। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जाम में हम पहले ही बोल चुके बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता पी में, एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहेगा, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसके लिए क्या क्या करना जरूरी है वो हम बता देंगे। स्क्वायर अब तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 से 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, और कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, 124.99 into cube root of question mark divided by 24.99 plus 6.02 into 8.98 equals to 7.99 का होल स्क्वायर। तो 124.99 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 लिख सकते हैं, इंटू क्यूब रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बाई 24.99 की जगह लिख सकते हैं 25 प्लस 6 इंटू 8.98 है तो उसको लिख सकते हैं 9 इक्वल्स टू 7.99 है उसको लिख सकते हैं 8। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर, तो 25 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 रूट एक्स प्लस इसको क्या होगा 54, और ये वाला क्या आ जाएगा 64। तो 3 रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा, 64 से 54 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 10, क्योंकि प्लस 54 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 64 से 54 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवीजन होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 12 2 आ जाएगा। तो कि 2 का क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमको क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब का वैल्यू क्या आएगा 8 आ जाएगा, तो आंसर होगा 8, 2 का क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 8। इजी क्वेश्चन था, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो कैसे हम इजीली से कैलकुलेशन कर पाएंगे उसको हम दिखाना मेरा आज का सेशन का मकसद था। देखो आप लोग को दिखाने के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला नहीं आप ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सारा कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना पड़ेगा। बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि न्यू स्टार्ट कर रहे, इस बार नया एग्जाम दे रहे, उसको आपको दिखाने के लिए हम कैलकुलेशन पूरा दिखाकर कर रहे हैं।
बट जो बॉस दो जो प्रिपरेशन करने के लिए प्रिपरेशन करने में एक दो साल हो गए तो वो सब अपना कैलकुलेशन दिमाग में करेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 135.98 को हम लिख सकते हैं 136 इक्वल्स टू 4.98 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है। बाई 7.89 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 क्योंकि 7.89 है, पॉइंट के बाद 8 है जो कि 5 से ज्यादा है। पहले ही बोल चुके जो 5 से ज्यादा होगा तो पॉइंट के बाद नंबर रहेगा तो क्या होगा, पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम एक बढ़ा देंगे इनटू 319.98 तो इसको हम लिख सकते हैं 320। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 540 से क्या होगा 200 माइनस 136 तो इसका वैल्यू क्या आएगा 200 से 136 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 64। तो इस दोनों साइड इसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 64 का स्क्वायर निकालना है हमको। आप देखो बहुत सारा स्टूडेंट को 64 को स्क्वायर निकालने के लिए बहुत कैलकुलेशन करेगा। तो बहुत इजी टेक्निक है। 64 50 के से कितना ज्यादा है कितना कम है, 64 50 से 14 ज्यादा है तो 64 से 14 ऐड कर दो, 64 के साथ 14 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, उसको हाफ कर दो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। और 14 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 196। तो हम पहले बोल चुके 100 से नीचे वाला जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर का वैल्यू 4 डिजिट में आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट आएगा लास्ट 2 डिजिट 96 आ जाएगा और फास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 39 और 1 का एडिशन। तो 39 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। आंसर होगा 4096। एक बार फिर बता देते हैं 64 50 से कितना आ जाएगा 14 ज्यादा है, 64 से 14 ऐड कर दो 70 आ जाएगा, 78 से 28 को 2 से डिवाइड कर दो क्या आएगा 39 और 14 का स्क्वायर क्या है 196 और 100 के जो नीचे नंबर है 199 तक उसका 10 से ऊपर और 100 के नीचे 10 से आई थिंक 10 के ऊपर नहीं 30 के ऊपर और 100 के नीचे जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर का वैल्यू 4 डिजिट में आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट 96 से बैठ जाएगा और फर्स्ट 2 डिजिट क्या होगा 39 के साथ 1 ऐड होगा जो कि होगा 40 40 बैठ जाएगा। तो आंसर होगा 4096। आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम आप सबके क्लियर है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग घर में सॉल्व कर रहे, कोई अगर प्रॉब्लम आ गया कोई कुछ चीज में मैथ क्वांट और रीजनिंग में ओवर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4096। अगर सेशन को अच्छा लगे लाइक और सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत क्यों, इधर हम अभी डेली वीडियो आएगा, डेली सेशन आएगा जहां पर हम क्वांट और रीजनिंग का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ पी के लिए। उसके बाद मेंस के लिए भी कंप्लीट कराएंगे, सिलेबस को खत्म कराएंगे। तो पहले हम प्री को टारगेट करके चल रहे तो उधर क्वांट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दिन से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिन से हम एक तो शेड्यूल बता देंगे कौन सा दिन क्या क्लास रहेगा, कौन सा दिन क्वांट का क्लास रहेगा, कौन सा दिन रीजनिंग का क्लास रहेगा और क्या क्या टॉपिक हम उस दिन कराएंगे उसका भी एक लिस्ट बता देंगे, एक तो शेड्यूल बता देंगे। तो उस शेड्यूल के मुताबिक क्लास चलेगा। सब जितना भी सिलेबस है सब सिलेबस इधर कंप्लीट हम कराएंगे। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है banking_baba100 और पीडीएफ अगर मेरा सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इधर आपको मेरा
पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक